हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज है 2 सितंबर। 2 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाता है? 2 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और विश्व नारियल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जो नारियल है, क्या है? नारियल है, एक संपूर्ण नारियल है, उसके प्रत्येक पार्ट के, नारियल के प्रत्येक पार्ट को कहते हैं हम उपयोग में ले सकते हैं। और नारियल के जो हमारे लाइफ के अंदर क्या है, नारियल का जो हमारे लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं हर जगह का होता है, उपयोग में आता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष नारियल दिवस क्या है, 2009 के बाद में क्या है, 2009 के बाद में प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। अब नारियल दिवस मनाया जाता है तो हमारे देश भारत में सबसे अधिक नारियल कहाँ उत्पादन होता है? तो हमारे देश में सबसे अधिक नारियल उत्पादन जो हमारे समुद्री राज्य है, क्या है? जो राज्य समुद्री रेखा से तट तट पे क्या कहते हैं, टच करते हैं, उन राज्यों में क्या होता है, नारियल ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और केरल राज्य में सर्वप्रथम, यानी केरल राज्य में देश का सबसे अधिक नारियल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक है और तमिलनाडु है। कर्नाटक और तमिलनाडु है, उनके अंदर भी क्या होता है, नारियल का उत्पादन बहुतायत में किया जा रहा है। और नारियल दिवस मनाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो किसान नारियल का क्या कहते हैं, नारियल की खेती करते हैं, जो किसान नारियल की खेती करते हैं उनकी आमदनी को क्या करना है, बढ़ाना। क्या होता है, आमदनी को बढ़ाना। और नारियल का उपयोग हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं विश्व के लेवल के ऊपर लेके जाना। और नारियल का उपयोग करते हुए क्या है, नारियल का उपयोग करते हुए जो किसान है उनकी आय को कहीं ना कहीं क्या होता है, चेंज करने का क्या है, लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि नारियल के प्रत्येक पार्ट में कहता है, नारियल के प्रत्येक पार्ट से कहीं ना कहीं क्या होता है, उपयोग में आता है। नारियल का जो बाहर का खोल होता है, क्या है, बाहर का जो खोल होता है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, जो हमारे आभूषण है उनके अंदर भी क्या जाता है। इसके अलावा इस जैसे लकड़ी के जो काम किए जाते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश को और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया? तो हाल ही के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा कृषि अध्यादेश और प्रस्ताव विद्युत संशोधन विधेयक था, वो लागू किया गया था। और देश का प्रथम राज्य बन गया जिसने क्या कहते हैं, इस विधेयक को खारिज कर दिया है। तो कौन सा राज्य है? पंजाब। अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो सरकार है पंजाब की, उन्होंने क्या कहते हैं, इस बिल को खारिज कर दिया, यानी इस बिल को मानने से मना कर दिया है। और अभी इसके खिलाफ यह प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया, किसमें? राज्य की विधानसभा के अंदर इसके प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। क्योंकि अभी केंद्र सरकार के द्वारा ये विधेयक पारित किया गया था, इसके अंतर्गत 11 महत्वपूर्ण सुधारों के लिए क्या था, 11 महत्वपूर्ण सुधारों के लिए क्या था, घोषणा की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि कृषि क्षेत्र में क्या था, कहीं ना कहीं चेंज करके कृषि जो किसान है, क्या, कृषि जो किसके किसान जो खेती करते हैं, क्या, जो किसान खेती करते हैं उनकी आमदनी को क्या है, दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। इसलिए इसको पंजाब की सरकार क्या कहता है, कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने देश की दूरसंचार कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर जमा करवाने के लिए कितने साल का समय दिया? तो हाल ही के अंदर उच्चतम न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है, क्या कर दिया, 10 साल का क्या दे दिया इनको, एक्स्ट्रा समय दे दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहते हैं 10 साल का क्या है, इनको समय दिया है। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, क्या, सुप्रीम कोर्ट ने होगा 10 साल का समय दिया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी दूरसंचार कंपनियां कौन कौन सी, आइडिया होगी, वोडाफोन होगी, एयरटेल भारती हो गया, इन सब का कहता है 10 साल का समय दिया है। 10 साल के अंदर जो भी इन सभी कंपनियों का जो रिवेन्यू नहीं, जो बकाया पेमेंट है, कितना है, 1.47 लाख करोड़ रुपए का जो बकाया पेमेंट है वो जमा करने का क्या है, इनको 10 साल के अंदर पूरा पेमेंट जमा करवाना पड़ेगा। और इसके अलावा 2021 में इस पेमेंट का जो पेमेंट 1.47 लाख करोड़ रुपए है उसका 10% क्या करना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद में प्रत्येक वर्ष क्या होगी, इनकी किस्त लागू कर दी जाएगी। इस किस्त को क्या है, समय समय पर क्या होगा, समय समय पर इस किस्त के द्वारा क्या होता है, इनका जो पेमेंट है वो पूर्ण रूप से क्या हो, जमा करवाने का लक्ष्य रखा गया है। और यह जो समयावधि है वो कब से लागू होगी, 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। और यह समयावधि 1 अप्रैल 2021 से लेकर
1 अप्रैल 2031 तक संपूर्ण रूप से क्या कहते हैं इसको जमा करवाने का लक्ष्य रखा है और टाइम दिया है 1 अप्रैल 2031 तक संपूर्ण पेमेंट जमा करने का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की आईआईटी कानपुर के छात्रों ने कौन सा स्वदेशी डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप बनाया है? तो देश की आईआईटी कानपुर के छात्रों ने कौन सा स्वदेशी डॉक्यूमेंट स्कैनर बनाया है? तो यह बनाया है कागज, क्या है, कागज एप्लीकेशन डेवलप किया है, जो कि क्या कहता है जो डॉक्यूमेंट है, क्या है, जो कागजात है हमारे डॉक्यूमेंट है उनको क्या कहता है स्कैन करेगा। और जो कैम स्कैनर चाइना का एप्लीकेशन कहता है, कैम स्कैनर जो चाइना का एप्लीकेशन था उसको कहता है टक्कर दे रहा है। और कहीं ना कहीं क्या कहते हैं आईआईटी कानपुर के जो छात्र हैं, जो बहुत आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए छात्र हैं उनके द्वारा, और आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई के जो छात्र हैं इन दोनों ने क्या कहते हैं इसको डेवलप किया है। इन छात्रों का नाम क्या था? गौरव, इसके अलावा श्रीमल, क्या है, गौरव, श्रीमल, स्नेहाशीष गांधी और तमनजीत बिंद्रा ने मिलकर क्या है 7 से 8 दिनों के अंदर इस एप्लीकेशन को बनाया है। और यह एप्लीकेशन अब तक 11 लाख से अधिक लोगों ने कहते हैं इसको डाउनलोड भी कर लिया है। इस एप्लीकेशन में ना किसी रजिस्ट्रेशन जैसे ईमेल आईडी वगैरह हो गई, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है एसएमएस वगैरह आते हैं, इन सब की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो हाल ही के अंदर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय उसने क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर जो प्रतिबंध लग रहा था उसको क्या कहते हैं फिर से दोबारा बढ़ा दिया। अब यह प्रतिबंध है वो 30 सितंबर तक लागू कर दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जो प्रतिबंध स्टार्ट हुआ था वो 23 मार्च से क्या हुआ था लागू हो गया था। 23 मार्च से लागू हो गया था। अब इस प्रतिबंध को आगे भी 30 सितंबर तक जो नागरिक विमानन मंत्रालय है, क्या नागरिक विमानन मंत्रालय है हमारे देश का, उसने कर दिया इसको बढ़ा दिया है। और इसके अंतर्गत बढ़ाया क्यों है? कोरोना वायरस के चलते हुए कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो देश के अंदर प्रत्येक दिन पहले 60,000 आ रहे थे, फिर 70 और अब कितने आ रहे हैं 90,000 पेशेंट प्रतिदिन निकल के आ रहे हैं, इसलिए इसका कदम उठाया गया है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सिर्फ कौन से मिशन के लिए थी? जो हमारे देश के अंदर क्या था जो मिशन लागू किया गया था वंदे भारत मिशन लागू चालू किया था, उसके अंतर्गत देश के 12 लाख लोग थे बाहरी देशों में, उनको क्या था देश के अंदर लाया गया था। उसके अलावा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट देश के अंदर आने नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को शिक्षण सत्र 2020 में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का क्या दिया आदेश दिया है? तो कौन से राज्य ने दिया है? दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट है उसने क्या दिया इसको आदेश दिया है। श्री अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उन्होंने शिक्षण सत्र 2020 के लिए सभी प्राइवेट यानी जो निजी स्कूल हैं उनको आदेश दे दिया है वो सिर्फ क्या है ट्यूशन फीस ले सकते हैं, बाकी ट्रांसपोर्ट फीस इसके अलावा बाकी जो चार्जेबल है वो क्या होंगे नहीं लेने का, यानी उनके अलावा कोई चार्जेबल गार्जियन को नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ ट्यूशन फीस के अलावा सिर्फ ट्यूशन फीस जमा करने पड़ेगा, बाकी नहीं देने पड़ेगा। और यह किसने किया है भी? जो दिल्ली सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं श्री मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहते इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही के अंदर क्या था लेबनान के अंदर लगातार 3 से 4 विस्फोट हुए थे। इसके बाद में जो लेबनान के मुख्यमंत्री थे, क्या थे लेबनान के मुख्यमंत्री थे हसन दीब, क्या है हसन दीब, उन्होंने क्या था जनता के आक्रोश के चलते हुए अपने पद से क्या था इस्तीफा दे दिया था। हसनदीप ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में जो लेबनान के जो प्रधानमंत्री का पद था वो क्या था खाली रिक्त था, पर अब फिर से लेबनान के प्रधानमंत्री के पद के रूप में किसी शपथ दिलाई गई है हाल ही के अंदर, जो जर्मनी में पहले क्या थे लेबनान के राजदूत थे मुस्तफ़ा अदीब, क्या है मुस्तफ़ा अदीब जर्मनी में किसके थे लेबनान के क्या थे राजदूत थे, उनको क्या थे अभी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। अब मुस्तफ़ा अदीब को ही प्रधानमंत्री की शपथ क्यों दिलाई गई? क्योंकि जो लेबनान का जो कानून है उसके अंतर्गत सिर्फ क्या है जो शिया और सुन्नी मुसलमान हैं उनके अंदर सिर्फ लेबनान के अंतर्गत कौन से सांप्रदायिक व्यवस्था के तहत सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही क्या
एकमात्र सुन्नी मुसलमान है, जो भी सुन्नी मुसलमान है वही क्या कहता है प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए मुस्तफ़ा अदीब को ही क्या कहता है वहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह इसलिए किया गया है क्योंकि अब कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, लेबनान की विजिट कर रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का क्या है जो पद था उसको क्या है फुलफिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस विश्व प्रसिद्ध मंदिर को केंद्र सरकार के द्वारा 5 महीने बाद खोलने का आदेश जारी किया है? तो हाल ही के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, क्या कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको दोबारा से खोलने का क्या दिया आदेश जारी कर दिया है, क्या आदेश जारी कर दिया। भाई इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन सिर्फ केवल 2500 पर्यटक हैं उनको ही क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घूमने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा 2500 से अधिक एक दिन में 2500 पर्यटक ही वहाँ पे कहते हैं विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इनमें भी सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक कितने 1500 पर्यटक घूम सकते हैं। उसके बाद में 1 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कितने पर्यटक घूम सकते हैं 1000 पर्यटक, यानी दिन के अंदर से 2500 पर्यटक ही कहते हैं घूम सकते हैं। वो भी किसके अकॉर्डिंग, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो सुपरिटेंडेंट हैं, क्या है भारतीय पुरातत्व विभाग के जो सुपरिटेंडेंट हैं अरुण मल्लिक है, क्या है अरुण मल्लिक जी ने यह क्या कहते हैं घोषणा की है। और कोरोना वायरस की जो केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका भी क्या करना पड़ेगा, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। कोरोना वायरस की जो गाइडलाइन है उसका संपूर्ण रूप से उपयोग करते हुए, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज का उपयोग करते हुए, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए करना पड़ेगा, इसमें विजिट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे पर्यटक हैं वो घूम सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्राफी टूर्नामेंट को जीते लिया? तो हाल ही के अंदर जो लुइस हैमिल्टन है उन्होंने कहा था बेल्जियम ग्राफी टूर्नामेंट को क्या जीत लिया है। तो ये कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं, क्या ब्रिटेन के ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन, उन्होंने कहा था भाई बेल्जियम ग्राफी टूर्नामेंट उसको जीत लिया है। और यह इनके करियर कौन सा खिताब है, 89वां जो उनका खिताब है, इन्होंने अपने करियर में 89वां खिताब जीत लिया है। और लास्ट की जो 7 रेस हुई थी उनमें से इन्होंने कौन सी रेस जीती है, ये 5वीं रेस, 7 रेसों में इन्होंने 5 रेस जीत ली है। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 7 जनवरी 1985 को ब्रिटेन के अंदर इनका था जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में राजभाषा विधेयक लाने की मंजूरी दे दी? तो हाल ही के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, उसके अंतर्गत राज्य भाषा विधेयक लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो अब इसके अंतर्गत जो राज्य भाषा विधेयक लाने की मंजूरी दी है तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाओं को इसमें लाया जा सकता है, एक तो कौन सा हो गया उर्दू हो गया, कश्मीरी हो गया, क्या हो गया उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी, डोंगरी, इन भाषाओं का मंजूरी दे दी गई है। साथ के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर एक योजना को भी चालू किया गया, उस योजना का नाम क्या है, कर्मयोगी, क्या है उस योजना का नाम क्या है, कर्मयोगी योजना है, उसको भी मंजूरी दे दी गई। और यह केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 और 35A के हटने के बाद में पहली बार मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की जननायक जनता पार्टी जेजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही के अंदर जो जननायक जनता पार्टी का अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया है, अजय चौटाला जी, यानी दुष्यंत चौटाला जी के पिताजी अजय चौटाला जी का है इनको जेजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अजय चौटाला जी हमारे देश के पूर्व क्या थे, हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री क्या थे, पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल सिंह है, देवीलाल सिंह के क्या थे, देवीलाल सिंह के क्या हैं पुत्र हैं, जिनको क्या है जेजेपी की पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। और अभी जेजेपी जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसका गठन कब हुआ था, तो जननायक जनता पार्टी का गठन सन 2018 के अंदर क्या था, इनका गठन हुआ था। और इनके बाद में ये पार्टी के क्या थे सदस्य भी थे और जो गठन था उसके अंदर भी क्या थे ये शामिल थे, इनको नियुक्त किया गया। दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के क्या हैं उप मुख्यमंत्री पद पर क्या है ये कार्यरत हैं।
तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा, अजय चौटाला यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सैनिकों के द्वारा पैंगोंग झील की कौन सी चोटी पर कब्जा कर लिया गया है। तो भारतीय सैनिकों के द्वारा हाल ही के अंदर जो लद्दाख वाला रीजन है, लद्दाख रीजन है, उसकी जो झील है, क्या है, लद्दाख के अंदर जो झील है पैंगोंग झील, उसकी जो एक चोटी है कौन सी, ब्लैक टॉप हिल, क्या है, ब्लैक टॉप हिल, उसके ऊपर क्या है, कब्जा कर लिया गया है। यह ब्लैक टॉप हिल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह पैंगोंग झील जो है, जो पैंगोंग झील है, जो क्या है लद्दाख और तिब्बत है उसके बीच में क्या करते हैं, ये कनेक्टेड है। यानी लद्दाख भारत की तरफ से और तिब्बत क्या है चाइना के, तिब्बत के अंदर कैसा है, चाइना का अधिकार है, इसलिए क्या है जो तिब्बत और लद्दाख है दोनों के बीच में कहते हैं ये जोड़ने का काम करती है। तो पैंगोंग झील के जो दक्षिण किनारा है, पैंगोंग झील का दक्षिण किनारा है और क्या है हाईएस्ट पॉइंट है इस ब्लैक टॉप हिल के अंदर। यदि इंडिया का कब्जा होता है तो उसमें क्या होगा, चाइना की जो गतिविधि है, चीन की जो गतिविधियां हैं, उनके ऊपर क्या होगा, आसानी से नजरें रखी जा सकती हैं। और यह हमारे देश के लिए जो LOC है, भारत व चीन के जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है, उसके ऊपर आसानी से कहते हैं इसमें निगरानी रखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के 7 साल के बच्चे ने 1 मिनट में 150 कारों के लोगों का पहचान कर रिकॉर्ड बनाया है। तो अपने देश भारत के एक 7 साल का बच्चा है, उसने 1 मिनट के अंदर 150 कारों के जो लोगो हैं उनके बारे में कहता है सही तरीके से क्या है जानकारी दी है और सही तरीके से उनको पहचान की है, इसलिए इसका क्या है नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। और इस बच्चे का नाम क्या है, केविन राहुल, क्या है, केविन राहुल इस बच्चे का नाम है। और इसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, क्या है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 के अंदर शामिल हुआ है। इसके अलावा एशियाई बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी क्या है इनका दोनों का नाम दर्ज हुआ है, क्या है, एशियाई बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज हुआ है। यह बच्चा कहाँ का है, यह चेन्नई, क्या है, चेन्नई कर्नाटक, चेन्नई कर्नाटक तमिलनाडु, चेन्नई कहाँ पे है, चेन्नई किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है, और वहाँ का ये स्टूडेंट है, यानी चेन्नई का ये छात्र है जो अभी क्या है 7 साल का बच्चा है जिसका क्या है नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक को किस राज्य ने नियुक्त किया है। तो देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक किस राज्य ने नियुक्त किया है, तमिलनाडु की राज्य सरकार ने क्या कर दिया इसको, तमिलनाडु राज्य सरकार ने क्या कहते हैं अभी एक महिला एम्बुलेंस चालक क्या है नियुक्त किया। और ये कहा है कि यह देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक है। और देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक का नाम क्या है, तो नाम है एम वीरा लक्ष्मी, क्या है, एम वीरा लक्ष्मी देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक नियुक्त की गई हैं। और यह किसमें क्या है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी, क्या है, के पलानी स्वामी, इन्होंने क्या कर दी इसकी घोषणा की है कि देश की पहली महिला जो ड्राइवर है, एम्बुलेंस की ड्राइवर, वो कौन है, एम वीरा लक्ष्मी है। और इन्होंने अभी 118 एम्बुलेंसों को कह दी एक साथ में कह दी हरी झंडी दिखाकर इसको चालू किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों, क्या कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।